जो वीडियो देखने के बाद में कानून में बहुत सारे प्रावधान है उसको जानते हैं आप, तो लोगों को भी आप सजग कर सकते हैं, सतर्क कर सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। और जो बेल आइकन है ना आई का, उसको कम से कम दबा दीजिएगा। तो मेरे जो और भी वीडियो है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उनको देखेंगे तो आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके हमारे जीवन में हमेशा घटता है। तो आज हम क्या विषय लेकर के आए हैं? आज हम लेकर के आए हैं धारा 494, धारा 494 आईपीसी का जो धारा है, इसमें प्रावधान क्या है? देखिए, जनरली क्या होता है आजकल, समय परिस्थिति काल के हिसाब से बदलता हुआ परिस्थिति, जैसे कई बार क्या होता है ना कि पति पत्नी का जम नहीं रहा है और इतना ज़्यादा दबाव जाता है कि कई बार आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी रूप से, और अलग रहते हैं। हो सकता है घर में भी रहें लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह नहीं होता है ना। बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। तब की स्थिति में क्या होता है कि आदमी परेशान रहता है, हम कैसे करें, क्या करें, और लास्ट में एक डिसीजन लेते हैं वो, या गोपनीय तरीके से या चुपचाप बिना किसी को बताए, या कई बार अपने फैमिली को, मेंबर्स को या दोस्त को बताते हैं। कैसे क्या होता यह है कि शादी एक बार आप कर लिए हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हो, ईसाई भी उसमें आता है, इसमें बौद्ध लोग जो धर्म के हैं और जो भी हैं हिंदू सनातन, उन लोगों के ऊपर में लागू होता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी लागू होता है। क्या लागू होता है कि आप विवाहित हैं, पहले से विवाहित हैं, और आपका घर में नहीं जम रहा, कई लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, रहते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, फेस होता है, औरत को भी, महिला को भी, पुरुष को भी। तो ये 494 आईपीसी में ना प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान क्या है? जैसे जैसे कि आपने विवाह अन्य स्त्री से कर लिया, पहली बीवी जिंदा है, उसके बावजूद आपने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया। ऐसी स्थिति में आप सावधान हो जाएं। पत्नी जब तक इजाज़त नहीं दे, दूसरी शादी का कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको 7 साल की सज़ा होगी। अगर दूसरा विवाह कर ले पहली पत्नी के जीवित रहते, या पहले पति जीवित हैं और दूसरे पुरुष से अगर महिलाएं शादी कर लेती हैं, तो 7 साल का जेल का प्रावधान है। एक चीज़ और ख़ास बात मैं बता दूं आपको, जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या? अगर आपका दोस्त है, चाहे वो महिला हो के दोस्त हो कि जो व्यक्ति है उसका दोस्त हो, अगर विवाह पहले से हो चुका है और वो दूसरी शादी करते हैं, और उनके दोस्त यार, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उस दूसरे शादी में अगर सम्मिलित हो गए, या जान रहे हैं और या मदद कर रहे हैं उनको कि हाँ भाई ये दूसरी शादी कर रहा है, आप सम्मिलित हो रहे हैं, कार्ड छपवा रहे हैं, या जो भी चीज़ हो रहा है उसको कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं, पुरोहित कर रहे हैं, उनको जो भी करते हैं पूजा पाठ या जैसा भी विवाह के संबंध में, तो क्या होता है ना कि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कह रहे मेरे दोस्त की शादी है, या हमारी दीदी की शादी है, दूसरा शादी कर रहे हैं, चलो मदद कर दो, हेल्प कर दो। ऐसी स्थिति में जानते हुए भी कि वो व्यक्ति पहले से विवाहित है, या महिला पहले से विवाहित थी, अब दूसरी बात कर रही है, तो इसमें आपको 7 साल की सज़ा होगी। चाहे महिला अगर दूसरे पुरुष से करे तो, या फिर पुरुष दूसरी महिला से करे तो इसमें 7 साल का प्रावधान है। आपको बता दूं मैं, आप जेल जाएंगे। तो ऐसा न करें। पहली पत्नी के रहते आपको दूसरा विवाह नहीं करना है। और आपके दोस्त यार भी अगर आपके विवाह में सम्मिलित हो गए तो उनको भी पनिशमेंट है, सज़ा होगी, ये तय है। अभी क्या हुआ था करंटली, एक केस ऐसी चला कि एक पुरुष जो है वो दूसरी महिला शादी कर लिया, उसके दोस्त लोग भी थे, लेकिन उसमें क्या था कि जो दोस्त था उनको नहीं बताया गया था कि हम दूसरी शादी कर रहे हैं, बस तुम आ जाओ मंदिर में, चाहे फलां जगह में आ जाओ, हम लोग कोर्ट में है, जो भी हैं वहाँ पड़े हुए हैं, आप आ जाओ, सहयोग करो। और सडनली वो अचानक से पहुँचता, तब उसको जानकारी, तो विवाह हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कल के दिन में सामने वाले ने एफआईआर ठोक दिया, उनकी पत्नी, पहली पत्नी, तो दोस्त यार भी चले जाएंगे अंदर, क्योंकि आपने गलत तरीके से जो विवाह कर रहे हैं उसका कानून में कोई है भी नहीं जिक, और कानून इजाज़त नहीं देती है, उसके बावजूद आप उनको सहयोग करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप भी सहयोगी के रूप में जिम्मेदार हैं उसका विवाह कराने में। तो आपको भी वहाँ 7 साल का सज़ा होगा। और ये निचले कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक चला गया था, उसमें मेंटेन किया गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील में जब गए, दोस्त यार लोग अंदर थे, पिताजी उनके कई साल से केस लड़ते, जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया।
कि जिस दोस्त यार को अगर पता नहीं है कि हमारा फ्रेंड शादी कर रहा है और उसको बताया नहीं गया और अचानक सरप्राइज़ के माध्यम से अगर बुला लेते हैं कि आओ और शादी के समय उपस्थित हो गए, तो ऐसी स्थिति में उनको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि मेरा दोस्त शादी कर रहा है या मेरी जो बहन है, सिस्टर है, कोई भी है, तो उनको तो पता नहीं है। ऐसी स्थिति में सज़ा नहीं होगा, परंतु जानते हुए आपने सहयोग किया, पहला पुरुष है, तब की स्थिति में वो सज़ा का हकदार होगा। ये एक सीधा-सीधा लाइन है। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान दें। यह होता है आजकल की परिस्थिति में कि पहली पत्नी है या पहला पति है, उसके बाद में दूसरा शादी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डेंजर आपके लिए साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको विशेष ध्यान दें, ठीक है? तो मेरा इतना ही कहना था कि आप कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो या ऐसा आए तो आप सावधान हो जाएँ। पहली पत्नी तलाक दे दे या आपको इजाज़त दे दे लिखित में कि हाँ, विवाह कर सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। कई समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चा नहीं है, हो रहा है, तो वंश चलाने के लिए दूसरा शादी भी कर लेते हैं। वो अपराध है, लेकिन परंपरा है तो लोग करते हैं, परंतु जब जानकारी उसकी पत्नी दे दे कि मेरी मर्ज़ी के बगैर में किया, तो उनके खिलाफ में सज़ा का प्रावधान है इस धारा के तहत। चलिए, इतने के लिए आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।